आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबर दोपहर की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। दरभंगा ब्लास्ट से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आता हुआ, जिसमें हैदराबाद के बंजारा हिल्स से कनेक्शंस ब्लास्ट के जुड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने कपड़ों की ये थैली बनाई थी, उसमें कपड़ों को खरीदा गया बंजारा हिल्स से, जहां पर बंजारा हिल्स के सेल्फ कलेक्शन से कपड़े खरीदे गए। जो केमिकल की शीशी बरामद की गई है, उससे बम बनाने की योजना थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई और ड्राई रन की आशंका जाहिर की जा रही है। सफल होने पर बड़ी खेप भेजी जा सकती थी और इस मद्देनजर अब ये जांच का दायरा जो है वो बढ़ता हुआ। एटीएस की टीम जांच में जुटी हुई है और बंजारा हिल्स के सेल्फ कलेक्शन से कपड़े की खरीदारी की गई है और केमिकल से बम बनाने की योजना की बात सामने आती हुई। तो 18 जून 2021 ये वो तारीख थी जिस दिन ये ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में ये आशंका जाहिर की जा रही है कि छोटी सी सीसी में विस्फोटक थे, जिसे ड्राई रन के तौर पर भेजा जा रहा था कि ये सफल अगर हुआ तो इसके बाद बड़ी खेप भेजी जाएगी। हम अभी दरभंगा स्टेशन पर हैं और आप देखिए कि ये पार्सल जो विभाग है रेलवे का, वो पार्सल विभाग है और यहीं पे जो है वो रेडीमेड का कपड़ा सिकंदराबाद एक्सप्रेस जो दरभंगा आती है उससे भेजा गया था। और भेजने के बाद वो सामने जब आप देख रहे हैं कि वहीं पे जो है उसको रखा गया था, जिसके बाद कुली ने जैसे ही उसको रखा ब्लास्ट हो गया। उसके बाद तमाम जो है जांच अधिकारी यहाँ पर आए, रेल एसपी आए, डीएसपी आए, यहाँ तक कि कल मिथिला परिषद के आईजी भी आए। उन्होंने भी इस जांच को जो है देखा और अब एटीएस की टीम जो है देर रात यहाँ पहुँची थी। तो सारे बिंदुओं पर जाँच की जा रही है और ये सामने आ रहा है कि हैदराबाद के जो है जो बंजारा वहाँ पे जो जगह है, वहाँ से कपड़ा सेफ कलेक्शन के नाम से दुकान है, वहीं पर जो है उस कपड़े की खरीदारी हुई थी और उसको यहाँ लाया गया था। लेकिन जो सुफियान नाम का जो व्यक्ति था वो कौन था, इसकी तलाश में एटीएस लगी हुई है। और जो दरभंगा मॉड्यूल है उसको लेके एक बार जो है देख चुके हैं कि यहाँ किस तरह जो है एक मॉड्यूल खड़ा किया गया था यासीन भटकल की तरह, जो यहाँ पे मॉड्यूल खड़ा किया था। उसके बाद से ही यहाँ आतंकियों का गढ़ माना जाने लगा था, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया था। फिर से ये अब एटीएस मान के चलिए कि क्या ये ट्रायल रन है, तो ये ट्रायल रन तो नहीं है, कहीं वो छोटा सीसी भेज के ट्रायल तो नहीं कर रहे हैं आतंकी कोई बड़ी घटना फिर आगे अंजाम देने के लिए। तो सारी बिंदुओं पर जांच अब शुरू हो गई है, जिसको लेकर लगातार यहाँ पर जो है विभिन्न एजेंसियां पहुंच रही हैं और जांच कर रही हैं। अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि एटीएस की टीम विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन मीडिया से दूरी बना के रखी हुई है। तो देखना है कि इस प्रकरण में आगे क्या निकल के आता है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। और ऐसे में कई सवाल जो हैं इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि क्या दरभंगा मॉड्यूल बनाने की तैयारी में ये लोग जुटे हुए थे। ये सवाल इसलिए कि दरभंगा ब्लास्ट पर कई सवाल अब जो सामने हैं, जिनमें आशंका ये जाहिर की जा रही कि क्या दरभंगा मॉड्यूल को यहां तैयार करने की कोशिश हो रही है। अगर ब्लास्ट न होता तो ये राज नहीं खुलता, अगर ब्लास्ट नहीं हुआ होता तो इसके पीछे के राज और उसके कनेक्शंस जो हैं वो सामने नहीं होते। दरभंगा मॉड्यूल को खड़ा करने की ये पूरी कोशिश नजर आ रही है क्या। सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दरभंगा से जुड़ गए हैं। विपिन, चूंकि अब इसमें कई परतें एक साथ खुलनी शुरू हुई हैं, एटीएस की जांच भी हो रही है, दूसरी तरफ जो है जीआरपी वो पहुंची हुई है सिकंदराबाद, वहां पर भी जांच गहनता से होती हुई और बंजारा हिल्स से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है। ये तमाम चीजें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं? जी, चूंकि जब ये सूचना जो सूत्र के माध्यम से हम तक पहुंची कि बंजारा हिल्स में जो सेफ कलेक्शन नाम के जो दुकान है, वहां से उस रेडीमेड कपड़े का जो थोक में खरीदा गया था उसको यहाँ भेजा गया। तो उसके बाद से जो है वहाँ चूंकि अभी जीआरपी के जो पुलिस पदाधिकारी है वहाँ पहुंचने वाले होंगे, तो वहां से बात निकल के आएगा कि आखिर वो सीसीटीवी में कौन वो शख्स था जो वहां पर था। और सबसे बड़ी बात है कि उस पार्सल के साथ उस ट्रेन से वो व्यक्ति दरभंगा आ रहा था कि नहीं, ये भी जांच जो है एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जो केमिकल था उसको साथ न लाके वो गठरी में रखे हुआ था। वो
रेडीमेड कपड़े में था, तो कहीं ना कहीं सवाल जो है मोहम्मद सुफियान को लेकर उठ रहे हैं। विपिन, लेकिन सवाल तब भी उठेंगे कि अगर इसे ड्राई रन के तौर पर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि जिन कपड़ों के गट्ठल से अभी जांच पड़ताल शुरू की गई है, सेफ कलेक्शंस की बात आ रही है, ये तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं आई वॉश करने की तो कोशिश नहीं है? क्या इस पते पर भी जांच होगी कि क्या सचमुच कोई ऐसा सेफ कलेक्शंस बंजारा हिल्स में है या नहीं है, यहां से ही इन कपड़ों को खरीदा गया या नहीं गया? जी, ये सारे जांच के दायरे में आ चुके हैं। चूंकि जब ये बात निकल के आया है कि वहां से खरीदारी हुआ था, तो ये एक तरह से ट्रायल रन इसलिए माना जा रहा है कि ये बहुत छोटा सा जो लाया गया और उसको यहाँ तक लाया गया और ये सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुंच भी गया था। ये यदि कुली के द्वारा या जोर से उसको नहीं छोड़ा जाता या पटका जाता तो ये धमाका भी नहीं होता और बड़े आराम से ये जो जहां तक मुहिम थी वो पहुंच जाती। लेकिन धमाका होने के बाद ही सारे मामले सामने उजागर हो गए। तो कहीं ना कहीं ये ट्रायल रन ही मान रही है जांच एजेंसी और इसको लेके ही इतनी बड़ी जो एजेंसी सारी एजेंसी लगी हुई है कि आखिर क्या था जो उसको यहाँ तक लाया जा रहा था और क्या था उसकी आगे की मंशा। इसी की जांच जो है यहाँ एजेंसियां कर रही हैं और जिसको लेके लोकल स्तर पर भी ये पता लगाया जा रहा है कि जो दरभंगा मॉड्यूल काम किया था पिछले जो वर्षों पहले, वो मॉड्यूल क्या फिर से एक्टिव है, उन जगहों को फोकस रखा जा रहा है। यहाँ के स्थानीय पुलिसों या जांच एजेंसियों के दायरे में वो जगह अब आ चुके हैं जहां से पिछला मॉड्यूल निकल के सामने आया था। तो सारी जांच एजेंसी जो है काम करना शुरू कर दिया है। एटीएस चूंकि मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनके पदाधिकारी कुछ खुल के कह नहीं रहे हैं और यहाँ जीआरपी के जो प्रभारी हैं वो भी सिकंदराबाद में है। तो कुछ आधिकारिक रूप से